सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, जो है आपका लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट प्रोज़ के ऊपर। और हमने ऐसा एक वीडियो ये तैयार किया है जिसमें आपके जो प्रोज़ के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जितने भी, ठीक है, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उनके लिए एक हमने शॉर्ट आइडेंटिफिकेशन तैयार किया है, जिससे आप किसी भी चैप्टर को आसानी से दिमाग में रख पाएंगे। और जब कोई क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा तो अगर आप जितना हमने इसमें बताया है उतने में से सोच समझ के कुछ लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स ज़रूर से मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अभी आपकी पोइट्री की और जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसकी भी इसी तरह की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ठीक है, जो लिखा है जी एल फेंट्स ने, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसका ये देखिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट हमने ये जो है आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है। अ फार्मर नेम्ड लेंचो हु इज स्ट्रक बाय अ हेल स्टॉर्म राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी। एक फार्मर है लेंचो जो फंस जाता है एक हेल स्टॉर्म में, यानी बर्फीले तूफान आ जाता है तो वो उसकी फसल को बर्बाद कर देता है। तो एक लेटर लिखता है भगवान को मनी यानी धन मांगने के लिए। द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद अदर्स हेल्प हिम बाई कलेक्टिंग डोनेशंस। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर एक डोनेशन तैयार करता है, ठीक है, हेल्प करने के लिए। बट लेंचो बिलीव्स इट टू बी गॉड्स रिप्लाई, लेकिन लेंचो को लगता है कि भगवान ने ये पैसे उसे दिए हैं। द स्टोरी पोर्ट्रेज ह्यूमन फेथ एंड द पावर ऑफ बिलीफ। तो ये जो स्टोरी है ये जो ईश्वर में, भगवान में व्यक्ति की फेथ होती है, आस्था होती है, ठीक है, और जो बिलीव, जो विश्वास होता है उसके ऊपर बेस्ड है। चलिए आगे दूसरा चैप्टर यहाँ पे है आपके लिए नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है। इसमें है दिस ऑटोबायोग्राफी है ये उनकी। तो इसमें लिखा है दिस ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइब नेल्सन मंडेलास जर्नी फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ इन साउथ अफ्रीका, राइट। तो ये जो उनकी अर्ली लाइफ थी नेल्सन मंडेला की, उसके बारे में डिस्क्राइब करती है ये ऑटोबायोग्राफी, ये जो इनकी आत्मकथा है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करती है, अफ्रीका में जो उनके बचपन था, अर्ली लाइफ थी, उसके बारे में ऑफ एम्पोर्समेंट एंड इवेंचुअल रिलीज़, ठीक है, कि जो उनके ऊपर वहाँ पर कष्ट उन्होंने झेले और जो उन्होंने रिलीज़ करवाया, ठीक है, अफ्रीका को, उसके बारे में बताती है। इट एम्फेसाइजेज द स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड एंड हिज कमिटमेंट टू जस्टिस। तो ये आपको बताती है कि उन्होंने जो स्ट्रगल की, जो संघर्ष किया अगेंस्ट अपार्थाइड, जो रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ, ठीक है, एंड हिज कमिटमेंट, और जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, एक शपथ ली थी, टू जस्टिस को न्याय दिलाएंगे, इक्वलिटी बराबरी दिलाएंगे, एंड फ्रीडम फॉर ऑल, और सभी के लिए आज़ादी दिलाएंगे। तो ये उसके बारे में हमें बताती है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारा ये निकल के आता है एक चैप्टर है, ठीक है बच्चों, जो है स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लिखी है लायम ओ फाल्दरी ने, और द ब्लैक एरोप्लेन जो लिखी है फेडरिक फोस्टर ने। तो यहाँ पे हम समझेंगे दोनों स्टोरीज़ को। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इन वन अ यंग सीगुल हेजिटेट्स टू फ्लाई एफ्रिड ऑफ फॉलिंग। तो एक जवान सीगुल पक्षी होता है जो उड़ने से हेजिटेट होता है, यानी घबराता है। द टेल कैप्चर्स द फियर ऑफ द अननोन एंड द ट्रम्प ऑफ ओवरकमिंग इट। तो वो ये जो टेल, जो स्टोरी है, बताती है कि जो फियर होता है, डर होता है, वो अननोन होता है, यानी कि अनजाना होता है, एंड द ट्रम्प ऑफ ओवरकमिंग इट, और जब वो इससे उभरता है, उसके अंदर की जो इनर सेंस होती है उससे पावर लेके जब वो उससे उभरता है, उसके बारे में बताती है। और सिम्बोलाइजिंग फ्रीडम एंड सेल्फ बिलीफ, और ये सिम्बलाइज इस बात पर आधारित है कि जो फ्रीडम है यानी कि आज़ादी, और सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास, इन दो चीज़ों को ये स्टोरी हमें दिखाती है, ठीक है। आगे इन सेकेंड वन इज़ मिस्टीरियस टेल अबाउट अ पायलट फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा प्लेन हु गेट्स कॉट इन अ डेंजरस स्टॉर्म। तो दूसरी कहानी हमें ये बताती है, ये रहस्यमयी कहानी है, जो बताती है कि एक पायलट उड़ा रहा होता है एक पुराने डकोटा प्लेन को, जो फंस जाता है एक बहुत ही डेंजरस स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान में, ठीक है, एक ख़तरनाक तूफ़ान में ये घिर जाता है। अनटिल अ स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर, जब तक कि वहाँ पर कोई एक जो ब्लैक एरोप्लेन है,
ठीक है, वो उसके सामने नहीं आ जाता। द स्टोरी लीव्स रीडर्स क्वेश्चनिंग वेदर द ब्लैक एरोप्लेन वाज रियल और सुपर नेचुरल सेवियर। तो ये स्टोरी यहाँ पर एक क्वेश्चन भी क्रिएट करती है कि जो एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, वो क्या वाकई में रियल था या कोई सुपर नेचुरल यानी कि कोई प्राकृतिक सहारा था जो उसे बचाया, जिसने ब्लेंडिंग सस्पेंस विद थीम्स ऑफ फेथ। तो इसमें एक ब्लेंड है, ठीक है, किसका, कि जो थीम है ऑफ फेथ यानी विश्वास के ऊपर, कि भाई विश्वास अगर मन में है ईश्वर में तो वो किसी न किसी रूप में बचा लेता है। क्या ये ऐसा था या फिर कोई रियल में एरोप्लेन आया था? चलिए, जिसके बाद आगे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर निकल के आता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन बच्चों आपको ये लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको अपने सारे चैप्टर्स का एक शॉर्ट समरी भी इससे मिल जाएगा और साथ ही साथ आप इसी से तैयार कर सकते हैं अपने आंसर्स को, ठीक है। तो चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है द डायरीज एंट्री ऑफ एनी फ्रैंक डिटेल हर लाइफ इन हाइडिंग ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट, ठीक है। तो ये डायरी एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई है और जो बताती है कि जो उसका जीवन था जब वो छिपी रही थी होलोकॉस्ट के दौरान, यानी जब दो देश थे, उन दो देशों ने, एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया था, उस बीच में। शी राइट्स अबाउट हर थॉट्स, फियर्स एंड ड्रीम्स। उसने अपने जो थॉट्स थे, जो विचार थे, जो उसे भय था और जो उसकी ड्रीम्स यानी सपने थे, ठीक है, वो सब इसमें लिखे हैं। ऑफरिंग ए पायोगेंट रेस्पेक्टिव टू द इफेक्ट ऑफ वॉर एंड प्रिजुडाइज ऑन द यंग गर्ल, जो कि उसने ये बताया है कि युद्ध में, ठीक है, और जो प्रिजुडाइज होता है यानी कि दया एक तरह से दिखाने की नीति होती है, उस दौर में उसने अपने जीवन को कैसे जिया, ये सब उसने इस डायरी में बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो निकल के आता है हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, वो निकल के आता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो लिखा है मल्टीपल ऑथर्स ने, अलग अलग ने, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर्स हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। बेकर ऑफ गोवा है, ठीक है, और कुर्ग है ना, और साथ ही साथ इसमें एक और चैप्टर है हमारा, ठीक है, जो मतलब हमें 3 चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो तीनों को कंबाइन करके यहाँ पे हमने छोटा सा इसको तैयार किया। क्या है? द चैप्टर टेक्स रीडर्स थ्रू द वाइब्रेंट एंड डाइवर्स लैंडस्केप, कल्चर्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो ये जो चैप्टर है ये बताता है, ठीक है, रीडर को, पढ़ने वाले को, एक वाइब्रेंट, एक बहुत ही चमकदार एंड डाइवर्स लैंडस्केप की, जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, ठीक है, लैंडस्केप में, यानी कि हमारे ज़मीनी स्तर पे, ठीक है, वो उसके बारे में बताता है, कल्चर के बारे में बताता है, संस्कृतियों के बारे में बताता है, ट्रेडिशंस जो हमारे रीति रिवाज हैं इंडिया में, उनके बारे में। इट हाईलाइट द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया थ्रू द आइज़ ऑफ डिफरेंट पीपल एंड प्लेसेस और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हाईलाइट करता है हमारे यहाँ के रिच हेरिटेज को, अनेकता में एकता को, थ्रू द आइज़ ऑफ डिफरेंट पीपल एंड प्लेसेस, जो डिफरेंट यानी अलग अलग जगह और अलग अलग तरह के लोग हैं, और ये आपको नॉर्थ यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सारी चीज़ों के बारे में ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, जो लिखा है ग्रेविन मैक्सवेल ने। तो ये स्टोरी है, ठीक है, आपके लिए एक मिजबिल की, ठीक है, ऑटर की। द स्टोरी रिकाउंट्स द ऑथर एक्सपीरियंस विद एन ऑटर नेम्ड मिजबिल। तो यहाँ पे एक स्टोरी जो है वो रिकाउंट्स बताती है हमें एक एक्सपीरियंस जो कि एक ऑटर के साथ था, ठीक है, जिसका नाम था मिजबिल, ठीक है। ध्यान देंगे, द ऑटर इज़ इनिशियली वाइल्ड एंड अनटेम्ड बट फॉर्म्स अ डीप बॉन्ड विद द ऑथर। हालांकि जो ऑटर था वो कैसा था, वो जंगली था, लेकिन जब वो आया राइटर के पास तो उनका एक गहरा बॉन्ड, एक गहरा संबंध बन गया राइटर का और उस ऑटर का, ठीक है। तो इलिस्ट्रेटिंग थीम्स ऑफ कंपेनियनशिप, नेचर एंड द जॉय ऑफ डिस्कवरी। तो ये हमें ये बताता है, ये चैप्टर जो है ये समझाता है कि कंपेनियनशिप क्या होती है, नेचर, प्रकृति को कैसे व्यक्ति जब साथ में होता है तो कैसे बदल देता है, एंड जॉय ऑफ डिस्कवरी, और खोज करने के बारे में जो आनंद होता है उसके बारे में ये स्टोरी बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें यहाँ पे और 2-3 चैप्टर्स ये बच्चे हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, जो वल्ली कानन के नाम से है, ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से वल्ली ही इसकी हीरोइन रही है। तो यहाँ पे बताया द स्टोरी सेंटर्स ऑन अ यंग गर्ल वल्ली हु डिफाइज सोसाइटीज़ नॉर्म्स टू ट्रेवल अलोन बाय बस। तो यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम वल्ली है, उसको इसे सेंटर में रखती है ये स्टोरी, और ये डिफाइज
सोसाइटल नॉर्म्स टू ट्रेवल अलोन बाय बस, और ये बताती है कि जो सोसाइटी नॉर्म्स बनाती है कि ट्रेवल बाय बस यानी कि बस में ट्रैवल करना छोटे बच्चों के लिए उस समय पर अच्छा नहीं माना जाता था या लड़कियों के लिए। तो इट हाईलाइट्स द क्यूरियोसिटी एंड इंडिपेंडेंस एंड चैलेंजेस ऑफ ग्रोइंग अप, और ये स्टोरी बताती है, हमें हाईलाइट करती है, ठीक है, मुख्य रूप से उसकी क्यूरियोसिटी जो लड़की की वो थी, जानने की इच्छा थी उसके बारे में, और इंडिपेंडेंस आज़ादी के बारे में, एंड द चैलेंजेस ऑफ ग्रोइंग अप, जैसे वो बड़ी हो रही थी उसके जो चैलेंजेस थे उनके बारे में, ठीक है, एज वेल एज लेसन्स सी लर्न्स ऑन हर जर्नी, और साथ ही साथ पूरे के पूरे लेसन में लड़की ने अपनी जर्नी में क्या क्या सीखा उसके बारे में भी ये हमें लेसन बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द सरमन एट बनारस, जो लिखा है कैथरीना एनी पोर्टर ने, ठीक है। तो ये चैप्टर हमें क्या बताता है, ये चैप्टर हमें बताता है, ध्यान से सुनेंगे, द चैप्टर डिस्क्राइब्स द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एज ही डिलीवर्स अ सरमन एट बनारस, ठीक है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि जो टीचिंग्स, जो शिक्षाएं थी बुद्ध की, ठीक है, जो उसने सरमन बन के बनारस में दी थी उनके बारे में। इट फोकसेस ऑन हिज मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड कंपैशन, ऑफरिंग अ डीप फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन सफरिंग एंड पैथ ऑफ एनलाइटमेंट। तो यहाँ पे ये बताता है, ये फोकस करता है कि जो मैसेज जो उन्होंने नॉन वायलेंस के लिए दिया, अहिंसा के लिए दिया, सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर काबू रखने के लिए, कंपैशन, ठीक है, कि जानने को जागरूकता की तरफ जाना, ऑफरिंग अ डीप फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस, कि अपने अंदर जाएं और फिलोसॉफिकल यानी कि एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि जागरूकता के लिए फिलॉसफी यानी एक तरह से बहुत गहरी नॉलेज प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ होता है, उन रिफ्लेक्शंस को, जो ह्यूमन सफरिंग होते हैं, जो इंसानों की परेशानी है उसके बारे में, एंड द पैथ ऑफ एनलाइटमेंट, और प्रकाश का जो पथ है उसकी तरफ जाने के लिए, ज्ञान के पथ की तरफ जाने के लिए उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। चलिए एक लास्ट चैप्टर यहाँ पे बच जाता है, द प्रपोजल, ठीक है, प्ले जो एंटन चिकोव ने लिखा है, ठीक है, ध्यान देंगे ये एक प्ले है, इसमें उन्होंने क्या बताना चाहा है, अ कॉमिक वन एक्ट प्ले दैट पोर्ट्रेज द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो इसमें एक ये प्ले है जो बताता है हमें जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में। इट फॉलोज द प्रोटोगेनिस्ट लोमोव हु ट्राइज टू प्रपोज टू हिज नेबर्स डॉटर। यहाँ पे जो प्रोटोगिस्ट है लोमोव, वो कोशिश करता है कि वो प्रपोज कर पाए अपने जो नेबर है, जो पड़ोसी हैं, ठीक है, उनकी डॉटर से, बट द सिचुएशन एस्केलेट्स इनटू अ ह्यूमोरियस आर्गूमेंट, लेकिन सिचुएशन एक ह्यूमोरियस आर्गूमेंट में बदल जाती है, बहस में बदल जाती है, ओवर ट्राइवल्स मैटर, इस मैटर में, रिफ्लेक्टिंग ऑन ह्यूमन फॉली एंड वैनिटी, जो रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है कि ह्यूमन फॉली यानी कि लोगों की थोड़ी सी फॉलिशनेस की, मूर्खता की तरफ, और वैनिटी की तरफ। ओके, तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों कि इस तरह से आपके जो ये 10th चैप्टर हैं इनका एक शॉर्ट समराइजेशन या हम कह सकते हैं एक शॉर्ट रिवीजन इस वीडियो में आपके लोगों के लिए करवाया गया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, और इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।